Welcome you all to today's new learning video. Today we'll discuss about Birlasoft and future potential. So before going forward, let's analyze the previous chart for better understanding how Birlasoft can trade in future. Okay, so as you can see कि जो Birlasoft का जो शेयर है वो 371 के अराउंड ट्रेड कर रहा है. फ्यूचर अपडेट के लिए प्रीवियस चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो हमारा Birlasoft का जो शेयर है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है फ्रॉम दिस लेवल, okay, which is around 863. ओके, सो यहाँ से स्टॉक ने क्या किया है, यहाँ से स्टॉक ने कंटिन्यूसली फॉल किया है. ओके, यहाँ से कंटिन्यू फॉल करके स्टॉक हमारा जो करंट प्राइस है वो हमारा ट्रेड कर रहा है 371.60. ये हमारा करंट शेयर का प्राइस है. ओके, सो अब यहाँ से स्टॉक में क्या पोटेंशियल हो सकता है. सो प्रीवियसली स्टॉक जो है वो हमारा कंटिन्यू डाउन साइड ट्रेड कर एंड जो हमारा शेयर है वो हमारा हाई राइज फॉर्मेशन बनाने के बाद में यहाँ से कंटिन्यू फॉल कर रहा है, जो कि हमारा अगेन हो गया लोअर हाई, देन लोअर लो, देन अगेन लोअर लो, देन अगेन लोअर हाई और यहाँ से एक रिटेस्ट की. अब ये जो रिटेस्ट किया है स्टॉक ने, यहाँ पर एक मार्केट में ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है विच इज़ दिस. ओके, यहाँ से एक स्टॉक फॉल किया, यहाँ से कंटिन्यू ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है विच इज़ दिस, जो कि हमने ऑलरेडी स्टॉक के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है विच इज़ दिस वन. ओके, सो अब ये स्टॉक में क्या हो रहा है फॉर्मेशन में, यहाँ से कंटिन्यू स्टॉक लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, जो कि स्टॉक में पूरा कंटिन्यूसली डाउनफॉल वहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक के अंदर उसी सेम लेवल से 62% डाउनफॉल आया है. ओके, सो अभी स्टॉक में क्या पोटेंशियल बच रहा है इस स्टॉक के अंदर. अभी हम लोग देखेंगे कि डिमांड जोन बन रहा है. ओके, विच इज़ दिस. डिमांड जोन में क्या होता है, डिमांड जोन में स्टॉक लिक्विडिटी को ग्रैब करके वहाँ से अपसाइड मोमेंटम देने का प्रोबेबिलिटी बनाता है. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉक ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में कंटिन्यू फॉल किया. कंटिन्यू फॉल करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, इसके प्रीवियस डिमांड जोन, मतलब जो मार्केट में प्रीवियसली अपसाइड का मोमेंटम हो रहा था, यहाँ से मार्केट में कंटिन्यूसली रैली आया था. ओके, सो यहाँ से कंटिन्यूसली जो स्टॉक के अंदर रैली आया था, मार्केट ने क्या किया, उसको एक एज एन सपोर्ट बना दिया. ओके, ये हो गया हमारा सपोर्ट. ठीक है, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू रैली दिया, तो ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट, और ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस. ओके, सो ये हो गया हमारा, वी कैन से रजिस्टर नहीं कहते हो इसको, थोड़ा प्रोफेशनल लेवल में जाते हैं तो सप्लाई जोन. ओके, यहाँ से मार्केट ने ये इसको सप्लाई जोन बना दिया, और ये हो गया हमारा सपोर्ट, यानी कि वी कैन से यानी कि ये वाला डिमांड जोन. ओके, सो अभी यहाँ से मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू अपसाइड गया, देन कंटिन्यू फॉल किया. ओके, ये वाले लेवल तक के. अब मार्केट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक रीटेस्ट का ट्राई किया. ओके, एज यू कैन सी कि मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट जोन को रीटेस्ट करने के बाद में यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देने का ट्राई किया. ओके, यहाँ से मार्केट क्या किया, अपसाइड मूवमेंट देने का ट्राई किया, बट मार्केट इस लेवल को और भी ज़्यादा अपसाइड क्यों नहीं लेके जा पाया, क्योंकि मार्केट में उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा था. एज यू कैन सी कि मार्केट में उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है,
सो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अपसाइड जाने का तो ट्राई कर रहा है, मतलब यहाँ से जो स्टॉक है वो अपसाइड जाने के लिए तो ट्राई कर रहा है, बट वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं होने की वजह से वो स्टॉक अपसाइड में और ज़्यादा रैली नहीं दिखा पा रहा है, और ये स्टॉक में ऑलरेडी एक डाउनफॉल काफ़ी बड़ा चल रहा है। ठीक है, सो ये स्टॉक क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे रीटेस्ट किया डिमांड जोन को, दिस वन, और यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद में एक अगेन पुल बैक दिया। ओके, सो यहाँ पे पुल बैक देने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था दिस वन, मार्केट इसको कंटिन्यू टेस्ट किया। ओके, 3 टाइम टेस्ट किया, तो ये क्या हो गया, हमारा कंफर्मेशन हो गया रेजिस्टेंस का। जस्ट रिमेंबर कि कोई भी स्टॉक अगर किसी ट्रेंड लाइन को 3 टाइम टेस्ट करता है, सो वो उस ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन हो जाता है कि ये स्टॉक यहाँ से अभी कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है। ओके, 3 टाइम्स कोई भी स्टॉक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है, सो वो हमारा अपसाइड का मोमेंटम हो जाएगा, और अपसाइड में रिटेस्ट करता है तो वो हमारा डाउन साइड का कंफर्मेशन हो जाएगा कि वहाँ से स्टॉक फॉल कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा टेस्टिंग रेजिस्टेंस का। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस को तो टेस्ट कर लिया, रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद में यहाँ से अगेन एक फॉल दिया। ठीक है, अगेन फॉल देने के बाद में मार्केट ने अगेन फॉल दे दिया, यहाँ से अगेन फॉल दिया, अगेन फॉल देने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन डिमांड जोन में आया। अब डिमांड जोन में आने के बाद में स्टॉक ने क्या किया, अब डिमांड जोन में आने के बाद में स्टॉक सेम वॉल्यूम से ट्रेड नहीं किया। ओके, प्रीवियसली जब मार्केट डिमांड जोन में आया था यहाँ पे, सो वॉल्यूम में क्या हो रहा था, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, वॉल्यूम में एज इट इज वॉल्यूम रह रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा है। देन सी, अगर आप लोग उसका वॉल्यूम देखोगे, सो आई विल शो यू द वॉल्यूम। ओके, सो स्टॉक में क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉरी स्टॉक में क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम आया। ओके, ये डिमांड जोन बना, स्टॉक में यहाँ पे क्या हुआ, 1 मिलियन का वॉल्यूम आया, देन इंक्रीज हुआ, देन अगेन डिक्रीज हुआ, देन क्या हुआ, यहाँ से कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ा, देन कम हुआ, बढ़ा, देन कम हुआ, मतलब यहाँ से जो स्टॉक में बायर्स है वो तो एक्टिव हो रहे थे। ठीक है, यहाँ से बायर्स तो एक्टिव हो रहे हैं, बट सेलर्स भी क्या कर रहे हैं, बायर्स को पूरा एग्रेसिव नहीं होने दे रहे, यहाँ से जा रहा है फिर अगेन पुश कर रहा है, जा रहा है फिर अगेन पुश कर रहा है, सेम हैपन। ठीक है, यहाँ से गए, बायर्स ने पुश किया, देन अगेन सेलर्स ने पुश किया, देन अगेन बायर्स ने पुश किया, देन अगेन सेलर्स ने पुश किया, देन अगेन बायर्स ने पुश किया, देन अगेन सेलर्स, करते करते यहाँ पे अगेन रिटेस्ट हुआ, और यहाँ से मार्केट में इस स्टॉक में कंटिन्यूअस सेलिंग आया। क्यों, क्योंकि इस स्टॉक में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, बट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम उल्टा डिक्रीज हो रहा है। सी दिस, कि वॉल्यूम यहाँ से जितना जितना भी बायर्स में प्रेशर था वो सारा सेलर्स ने ये 2 कैंडल्स के अंदर ही पूरा ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तो बायर्स एग्रेसिव हुए ही नहीं, सो इसके लिए क्या किया मार्केट ने, यहाँ से स्टॉक ने अगेन यहाँ से रिटेस्ट किया इस लेवल्स को। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से डिमांड जोन में स्टॉक आया। ठीक है, ये आया अगेन डिमांड जोन में, बट अब यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया, इतना वॉल्यूम जनरेट कर दिया कि ये जो प्रीवियस पूरे सेलर्स थे, ओके, ये सारे सेलर्स को एक ही साथ ट्रैप कर दिया। ठीक है, मतलब कि वी कैन से कि ये जो स्टॉक में बाइंग हुई है ना प्रीवियस डे में, दिस वन 33 मिलियंस की, ये इस स्टॉक की आज तक की सबसे हैवी बाइंग है। एज यू कैन सी कि प्रीवियस ऑल डेज के अंदर, प्रीवियस इसके जितने भी डेज थे, इस डेज के अंदर इतनी बाइंग कभी इस शेयर के अंदर नहीं है। मतलब प्रीवियसली 20.22 मिलियंस की इसके अंदर बाइंग हुई थी, बट जो रिसेंटली इस स्टॉक के अंदर बाइंग हुई है ना, विच इज 33 मिलियन अराउंड। ओके, जो कि ये स्टॉक में हमें अभी यहाँ से अपसाइड का पोटेंशियल कंफर्मेशन होता है कि इस स्टॉक ने क्या किया, फर्स्ट क्या किया स्टॉक ने, एक तो डिमांड को टेस्ट किया। ठीक है, डिमांड को टेस्ट करने के साथ साथ स्टॉक ने क्या किया, जो इसका ट्रेंड लाइन था, ओके, जो इसका 3 टाइम्स ट्रेंड लाइन था, मार्केट ने क्या किया, इसको इजीली वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारा,
डबल कंफर्मेशन कि पहले तो स्टॉक में क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड, दूसरा स्टॉक क्या कर रहा था, अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा था, बट वॉल्यूम नहीं होने की वजह से गिर जा रहा था। सो स्टॉक ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक वॉल्यूम जनरेट किया हाई स्पाइक के साथ में, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या हुआ, हाई स्पाइक के साथ में वॉल्यूम जनरेट हुआ, ठीक है। वॉल्यूम जनरेट होने के साथ साथ क्या किया स्टॉक ने, इसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, मतलब इसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक ने क्या किया, वॉल्यूम के साथ साथ उसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। ओके, सो कोई भी स्टॉक अगर किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल ये इसका रजिस्टर है और ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो ये इसका जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा, अब ये इसका रजिस्टर हट के सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और डाउन साइड में भी सेम, ये इसका अभी तक के सपोर्ट था, अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये इसका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ ट्रेंड चेंज स्टॉक का, जस्ट बिकॉज ऑफ टू कन्फर्मेशन कि पहला तो उसने ब्रेकआउट दिया है, दूसरा वॉल्यूम जनरेट हो गया है। सो अभी स्टॉक में क्या होगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो स्टॉक है अब यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, ये जो उसने रजिस्टर बना के रखा था इसको भी ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से विल सी के ये स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम का पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस ब्रेकआउट को स्टॉक क्या कर सकता है, यहाँ से या तो इसको टेस्ट करेगा, इसको टेस्ट करने के बाद में एक बाउंस बैक देगा, या तो फिर जिस लेवल पर अभी है इसी लेवल पर थोड़ा होल्ड करके सस्टेन करके यहीं से एक बाउंस बैक देगा, ठीक है। सो इस स्टॉक की अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है क्योंकि डिमांड जोन टेस्ट हो चुका है और जो वॉल्यूम स्टॉक को चाहिए था ब्रेकआउट के लिए वो भी दे चुका है। सो विल सी कि हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक का रजिस्टर हो सकता है वो क्या होगा, ठीक है। सो अभी मार्केट में क्या होगा, यहाँ से थोड़े बहुत स्मॉल, मतलब ज़्यादा तो क्वांटिटी नहीं बट स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी यहाँ पे भी सेलर्स है क्योंकि ऑलरेडी इस बाइंग कैंडल के अंदर ऑलरेडी सब कुछ वॉल्यूम वगैरह सब कुछ खा चुका है। सो यहाँ के भी जो भी एग्जिट करने थे वो ऑलमोस्ट यहीं पे एग्जिट कर दिए, ठीक है। सो क्योंकि वॉल्यूम अब यहाँ से डिक्रीज होने के चांसेस बहुत कम है। सो जो भी यहाँ के सेलर्स हो गए उन्होंने ऑलमोस्ट इस कैंडल्स को और इस पोटेंशियल को देख के एग्जिट कर दिए होंगे। सो हमारा नेक्स्ट डिमांड कहाँ तक बनेगा, नेक्स्ट डिमांड हमारा बनेगा डायरेक्टली दिस लेवल्स, ओके। क्यों, क्योंकि इस ट्रेंड का ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो स्टॉक में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन वाला विच इज दिस, ओके, इसका पूरा रिवर्सल यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। सो अब स्टॉक में क्या होगा, यहाँ से जितने भी सेलर्स है, मतलब जो भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इस बाइंग्स के ऊपर एग्जिट करना का ट्राई करेंगे, ठीक है। और इस स्टॉक के अंदर यहाँ से विल सी के हम लोग कंटिन्यूसली बाइंग देख सकते हैं। इस स्टॉक को एक बार रिटेस्ट करने के बाद में हमें कंटिन्यूसली यहाँ से हायर हाइज का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हमारा जो टारगेट हो सकता है विच इज दिस लेवल, ओके। सो हमारा जो टारगेट हो सकता है इन फ्यूचर 1 और 2 ईयर्स के अंदर वो हमारा हो सकता है 863 अराउंड, ओके। और जो हमारा एसएल होगा वो होगा हमारा अराउंड, ओके। सो टारगेट विल बी 863 एंड और एसएल विल बी अराउंड 250, ओके। सो ये होगा हमारा एसएल और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा ऑलमोस्ट 131%, एंड जो हमारा एसएल हो रहा है वो हो रहा है हमारा अराउंड 32%। मतलब हमें ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट मिल रहा है विच इज़ गुड फॉर फ्यूचर। बट ये स्टॉक में हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ से देखने को मिल सकती है, बट इस स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी पेशेंस और होल्ड करने की नीड है क्योंकि इस स्टॉक के अंदर अभी आईटी सेक्टर में काफ़ी यूएस की वजह से काफ़ी ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। बट आई कैन से कि यहाँ से इस स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, बट
वी हैव टू होल्ड 1 or 2 years फॉर 863 टारगेट। एंड जो हमारा एसएल होगा वो हम लोग बहुत शार्प रखेंगे 250 के ऊपर। इनकेस अगर 250 के नीचे स्टॉक फॉल करता है इस लेवल से, सो विल एग्जिट। और हमारा अगर इस लेवल को टेस्ट नहीं करता है, सो विल होल्ड फॉर 863। सो दिस ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आईटी सेक्टर में आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग इंटरेस्टेड है और जिनके पास में होल्डिंग है, सो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दें। और जो आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उन तक भी ये वीडियो शेयर कर। सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।